माशाल्लाह भेड़ तो मोटी ताजी है। कितने पैसे मांग रहे हो इसके? मियाँ साहब कुर्बानी ही करनी है ना, तो पैसे क्यों पूछते हो? जानवर तो पसंद है ना। देखो कितनी मोटी ताजी भेड़ है। तो क्या फ्री में दे दोगे? इसके पैसे बताओ। 80,000 में पड़ी है मियाँ साहब, वही 80,000 ही दे दो। 80,000? कुछ तो खुदा का खौफ करो, इतनी महंगी। अरे भाई साहब, जानवर की सेहत देखें, गोश्त देखें, वरना मंडी में तो मरियल सी भेड़ें घूम रही हैं। मेरे जानवरों की बुराई मत कर। मैं तेरे जानवरों की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो बस अपनी धन्नों की तारीफ कर रहा हूँ। पूरा साल बादाम खिला खिला के पाला है मैंने इसको। देख भाई, सुबह से मंडी में फिर रहा हूँ, वो भी इतनी गर्मी में। कोई भी व्यापारी जानवरों के जायज रेट मांग ही नहीं रहा। हम देने को तैयार हैं भाई साहब। 80,000 कोई बड़ा रेट नहीं है, लाओ दो और ले जाओ। भाई इसका 70,000 दे सकता हूँ मैं। 70,000? सिर्फ 70,000? लाओ दो। वाह उस्ताद, मरियल भेड़ 70,000 में चिपका दी। ले भैया, ले जा भेड़। शुक्रिया भाई। अबे तेरे पास तो भेड़ों के ढांचे थे, इतनी सेहतमंद भेड़ तू कहाँ से लाया? अबे गंजे, अपना काम करना, नजर क्यों लगा रहा है? जा तू दूसरी भेड़ खोल के ले आ, और चमड़ी भी ले आना। मियाँ साहब ले आए हो कुर्बानी का जानवर? जी हाँ भाई, सुबह का मंडी गया हुआ था, बहुत ख्वार होने के बाद ये जानवर मिला है। कितने का लाए हो? 70,000 का। माशाल्लाह, लग तो मोटा ताजा रहा है, लेकिन ये क्या, इसकी चमड़ी ढीली ढीली क्यों लग रही है? ये क्या है? कमजोर भेड़ के ऊपर आपको चमड़ी लगा के दे दी है, आपको चूना लगा दिया है। ओ तेरी की, इन साले व्यापारियों की इतनी हिम्मत, कमजोर सी भेड़ के ऊपर इतनी मोटी खाल लगा के मुझे चूना लगा दिया सालों ने। इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। मेरा प्लान सुन, समझ आ गई है ना? चल मेरे साथ। जल्दी से गोदाम में से खाल ले आ, इसके ऊपर डाल के इसको मोटा कर लेते हैं। उस्ताद वो आ रहा है। रुको रुको, ओ भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरी मजबूरी बन गई है, तुम अपनी भेड़ वापस ले लो। इस दफा मैं कुर्बानी नहीं कर सकता, मेरा 80,000 रुपए का बिजली का बिल आ गया है। अरे भाई, ये क्या बात हुई? भेड़ तो बिल्कुल ठीक ठाक दी है ना मैंने तुमको। ये वापसी वाला सीन यहाँ पे नहीं होगा, चलो जाओ यहाँ से। ओ भाई भाई रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं जानता हूँ तुम्हारी भेड़ अच्छी है, मेरी मजबूरी बन गई है। 80,000 रुपए बिल आ गया, बेशक तुम कुछ पैसे काट लो। अरे भाई, फिर आधे पैसे काटेंगे हम, 35,000 रुपया वापस होगा। अरे ऐसे कैसे आधे पैसे काट लोगे तुम? चलो 5,000 काट लो तुम। 5,000 से क्या बनता है भाई? अरे भाई ले लो 5,000, हम किसी और को बेच देंगे। यार मेरी मजबूरी है भाई। ये 5,000 हमारा कमीशन, ये ले तो अपने 65,000 वापस। मेहरबानी भाई। कोई बात नहीं यार। भेड़ तो अच्छी खासी मोटी लग रही है, चले वापसी पे देख लूंगा मैं। अरे वापसी पे क्यों भैया, अभी लेके जाओ ना, क्या पता वापस आने तक बिक जाए। ऐसे जानवर मंडी में ठहरते नहीं है। भाई मेरे पास कैश नहीं है, मैंने सुनार के पास सोना बेचना है। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, इस भेड़ को अलग खड़ा कर देता हूँ, तुम जल्दी से सोना बेच के आ जाओ। अरे वापसी का कोई पता नहीं है, कुर्बानी का सीजन है, जगह जगह मंडी लग रही है, वहीं कहीं से ले लूंगा मैं। अरे भाई बात सुन, इधर इधर देख भाई, ऐसी मोटी ताजी भेड़ तुझे किसी भी मंडी से नहीं मिलेगी। हम फिर ऐसा करते हैं, तेरे सोने के साथ ही डील कर लेते हैं। फिर तू भेड़ पसंद कर। हाँ देखो, अरे वाह कितना चमक रहा है। भेड़ तो अच्छी है, पर इसके पैसे कितने हैं? वैसे तो 80,000 में निकाल रहे थे, तुझे 70,000 की दे देंगे। पर मेरा सोना 1 लाख रुपए का है। अरे 1 लाख 1 लाख नहीं, तू बस ऐसा कर, भेड़ ले जा और सोना दे दे। नहीं भाई, ये 1 लाख रुपए का बिकेगा। अच्छा बात सुन, तुझे 10,000 रुपया मैं देता हूँ, न तेरी न मेरी। 80,000 में तेरा सोना, 70,000 में मेरी भेड़। ऊपर वाला तेरी कुर्बानी मंजूर करे, ले जा। क्या डील की है भाई, 1 लाख का सोना। क्या बात है। यस। साले हमें चूना लगाने चले थे, भेड़ भी आ गई और 10,000 रुपया आ गया। चल आ जा। जल्दी से कैश दे दो। अबे नकली है ये, दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। अरे जी मुहतरमा, कहाँ जाना है? मंडी जाना है। मुहतरमा ये बकरे बेचने के लिए जा रही हैं? हाँ भाई, कुर्बानी का सीजन है ना, ये बकरे बेचने हैं। ठीक है मुहतरमा, आ जाए, मैं आपको मंडी ले चलता हूँ। आइए मुहतरमा, बैठ जाए इधर। चाचा, खुदा बख्श मंडी गया था क्या? हाँ यार मंडी गया था, मंडी इतनी डाउन है, 4 बकरे लेके गया था, एक भी नहीं बिका। 4 लेके गया था, तो बाकी के 2 कहाँ हैं? 4 ही तो हैं। ओए मेरे छोटे 2 बकरे कहाँ गए? चाचा, लगता है तुझे मंडी में किसी ने चूना लगा दिया है। तेरा चोर अभी भी मंडी में होगा, जाके ढूंढ। अभी जाता हूँ मैं। चलो मैं भी चलता हूँ। मेरा तो गर्मी से दम घुट रहा था इसमें। मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसी लड़कियों को जो इतनी गर्मी में भी पर्दा करती हैं। इन सब बातों को छोड़िए, मंडी में बिक तो जाएंगे ना। अबे बकरा ईद का सीजन है, यूं बिकेंगे यूं। देख लेना कहीं पकड़े ना जाएं। अबे इतना ही डर होता है तो मेरे साथ ना आया करना, कुछ नहीं होता, भरोसा रख यार।
लगता है पहुंच गए। मुहतरमा मंडी का टाइम खत्म हो गया है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है सब व्यापारी घर चले गए हैं। बाजी, हम बेचारी अब क्या करेंगी? यही बकरे बेच के तो हमने घर का राशन लेना था। बाजी मेरा तो मेकअप का सामान भी खत्म हो गया। सबर कर बच्ची। रोए मत मुहतरमा, मैं एक व्यापारी को जानता हूँ, उसके घर चलते हैं। उम्मीद है वो आपके बकरे खरीद लेगा। बाजी कितना अच्छा आदमी है। ए भले आदमी, आप ये बकरे खुद रख लो और हमें पैसे दे दो ना। व्यापारी को आप खुद दे देना। नहीं मुहतरमा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, उसी व्यापारी के पास चलना पड़ेगा। तो फिर ले चले ना हमें उसके पास। मैं मर गई। अरे वो देख, वही मौलवी आ रहा है जिसके बकरे ले आए। छुपा इसको। मंडी तो खत्म हो गई है यहाँ पे। चलो फिर घर चलते हैं, कल आएंगे। चलो। लगता है अपने बकरे ढूंढने के लिए मंडी में आया था। अरे भाई रिक्शे वाला, जल्दी चलो ना, जल्दी चलो। मुहतरमा ये घर है व्यापारी का, मैं जरा इसे बुला लूं। बुला ले, बस हमारा काम हो जाए। हो जाएगा। जी भाई साहब, चाचा खुदा बख्श व्यापारी कहाँ है? वो मंडी गए हैं, अभी आ जाएंगे। मुहतरमा थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, वो आ जाएंगे। अच्छा कर लेते हैं इंतजार। बाजी मुझे प्यास लगी है। अंदर आ जाए, मैं आपको पानी पिला देता हूँ। है मुहतरमा। अरे भाई हमारे बकरे तो निकाल ला रिक्शे से। अच्छा। मुहतरमा आपके बकरे आ गए। चाचा खुदा बख्श भी आ गया। चाचा खुदा बख्श, ये बेचारी मजबूर खवातीन अपने बकरे बेचने आई है तेरे पास। बाजी वो देख, ये तो वही है। ओए ये बकरे तो मेरे हैं जो मंडी में से चोरी हो गए थे। कैसी बातें कर रहा है चाचा? ये खवातीन तेरे बकरे चोरी कर रही हैं। ओ जरा इन खवातीनों के मर्दाना चप्पल तो देख। सिर्फ चप्पल ही नहीं, शक्ल भी मर्दाना है। ओ कमीनों, तुम चोर हो। हैं? 1 2 3। वो चौथे नंबर वाली छोटी बकरी किधर गई? अबे चुप करा, बकरी को शोर आ रहा है। यार जल्दी चलिए, बहुत तंग कर रही है। अच्छा ठीक है, बस निकल रहे हैं। भाई साहब, सफेद रंग की छोटी बकरी देखी है आपने? नहीं भाई साहब, मैंने तो नहीं देखी। अच्छा। अरे भाई, खैर तो है, चाबी क्यों निकाल ली है मेरी? नीचे उतरो। मेरे रिक्शे की चाबी वापस करो। मैंने कहा ना नीचे उतरो। क्यों, खैर तो है? मैं कह रहा हूँ नीचे आओ। बोलो। तुम ये बताओ इस अलमारी में क्या है? तुम्हारा इसे क्या मतलब है? अलमारी में जो भी हो। शराफत, ये अलमारी खोलो और मुझे चेक करवाओ। ओ भाई, क्यों चेक कराऊं मैं अपनी अलमारी? वजह? क्योंकि मेरी बकरी गुम हो गया है और मेरी बकरी की आवाज तुम्हारी अलमारी से आ रही है। अब जल्दी से अलमारी खोलो और मुझे चेक करवा। क्यों, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ? मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है राह चलते लोगों को अपना सामान चेक करवाता फिरूं। ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अलमारी खोल के चेक जरूर करवानी पड़ेगी। ओ भाई, तू कोई पागल वागल है क्या? क्यों दिमाग खराब कर रहा है? कुछ नहीं है अलमारी में, ये रिपेयर करवाने के लिए मिस्त्री के पास पड़ी थी, वहीं से उठा के आ रहा हूँ। चल। शराफत से अलमारी चेक करवा, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। नीचे उतर। ये देखो, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये भी देख लो, देख लो। हो गई तसल्ली? कुछ नहीं है इसके अंदर, मैं कह रहा था ना। इसको कौन चेक करवाएगा? तेरा बाप। ओ भाई, मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं? यही लाख वाला पोर्शन तो खराब हुआ भाई। मैकेनिक के पास गया था बनवाने, आगे मैकेनिक की दुकान बंद थी, इसलिए वापस घर लेके जा रहा हूँ। अब मेरा पीछा छोड़ दो, जाने दो मुझे। इससे तो मैं खुद चेक कर लेता हूँ। ओ भाई, कुछ नहीं है इसके अंदर, मैं पीछे हो। बस हो गई तसल्ली? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मुझ जैसे शरीफ आदमी पे इल्जाम लगाते हुए। मैं तुम्हें बकरी चोर नजर आता हूँ? देख लो, कुछ नहीं है इसके अंदर। बेशरम आदमी, टाइम खराब कर दिया मेरा। लेकिन यार, ये कैसे हो सकता है? वो मेरा लड़का और बकरी गए किधर? यार बकरी की आवाज इस अलमारी में से आ रही थी, लेकिन इस अलमारी में तो कुछ भी नहीं है। लगता है लड़के ने बकरी के मालिक और मेरी बहस की आवाज सुन ली होगी और अलमारी से निकल के गायब हो गया होगा। कोई नहीं, मैं चलता हूँ, वो पहुंच जाएगा जहां भी होगा।
यार मेरी वो छोटी बकरी गई किधर? आखिर उसको ढूंढूं कहाँ मैं? शुक्र है बच गए। अबे साले तू इस रिश्ते वाले के साथ है ना? हाँ साहब। उसे तो मैं बाद में देखूंगा। आजा मेरी रानी। सुबह के निकले अभी घर आ रहे हैं, बकरियां भूख से मर रही होंगी। चलो अभी जाके घास डाल लेते हैं। मुझे तो ये चोर लगता है। अबे चोर लगता नहीं, साला चोर है, पकड़ इसको। मोहल्लेदारों हमारे घर चोर है, चोर चोर चोर। छोड़ो मुझे, छोड़। चोर साले। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? चोर पकड़ लिया है भाई, ये हमारी बकरी चोरी लेके जा रहा था। चोर कहीं के। रुको 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 रुको, मेरी बात सुनो तुम। मारो मत, बताओ क्यों चोरी कर रहा था? चोरी नहीं, मैं तो बकरी को घुमाने लेके जा रहा था। तेरे बाप की बकरी थी, घुमाने लेके जा रहा था। रुको रुको, मारो मत। हाँ भाई सच सच बता, चोरी क्यों कर रहा था? साहब अब क्या बताऊं, इतनी महंगाई है, खर्चे पूरे नहीं होते। चोरी ना करूं तो और क्या करूं? चोरी करके खर्चे पूरे करने हैं, काम धंधा नहीं कर सकता तू? नहीं, काम धंधे नहीं होते हमसे, यही हमारा बिजनेस है। आज तो मार मार के इसका भरता बनाऊंगा मैं। साथ में से मार मार के इसका रहता भी बना लेंगे। अच्छा, चोरी करना तेरा बिजनेस है? आज इस बिजनेसमैन को इतना मारेंगे सारी जिंदगी याद रखेगा। चलो इसको बांध के पहले पीटते हैं, फिर पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस? भाइयों मैं तो कहता हूँ इसको मेरे हवाले कर दो। वहाँ एक पुलिस वाले को जानता हूँ, वो इसको बहुत मारेगा। चल मेरे साथ। पहले हम तो इसकी खिदमत कर लें। काफी दिनों से मेरे हाथ में खुजली हो रही थी। भाइयों तुम क्यों इसके खून से अपने हाथ गंदे करते हो? मुझे दे दो, मैं पुलिस वाले के हवाले करता हूँ, वो बहुत मारेंगे इसको। तुम लोग मेरी बात मानो, छोड़ दो इसे, मेरे हवाले करो। चलो 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 चलो, बैठो तुम। आओ आओ, बैठो भाइयों, बैठो बैठो बैठो। मेरी बात सुनो, अब मैं जा रहा हूँ इसको लेके पुलिस वालों के पास, देखना क्या हशर करते हैं इसका। तुम लोग रिलैक्स होके बैठो यहाँ पे, अभी इसे लेके जाता हूँ पुलिस के पास। पुलिस वाले को कह देना इस साले की सही धुलाई करें। ठीक है चले। बकरी चोरी नहीं हुई, नुकसान होने से बच गए। शुक्र है हम टाइम पे आ गए थे। शुक्र है बचा लिया तूने। अब क्या खाली हाथ जाना है? नहीं नहीं, बकरी लेके जाएंगे। उठा फिर। वैसे ये जो बंदा चोर को ले गया था कौन? वैसे यार मैंने तो पहले कभी नहीं देखा इसे। और ये लड़का हमारे मोहल्ले का भी नहीं लगता मुझे। मैं भी नहीं जानता इसे। कहीं ये चोर के साथ मिला हुआ तो नहीं था? ओए, मेरी सफेद बकरी यहाँ खड़ी थी, कहाँ गई? ओ मेरी बकरी! वो दोनों को मैंने ले गए बकरी। बकरी ले लो, सस्ती बकरी ले लो, बकरी ले लो। कैसा है मौलवी? मैं ठीक, तू सुना? आज तो बड़े सस्ते बकरियां बेच रहा है। सस्ती बेच रहा हूँ, फिर भी नहीं बिक्री। लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं। क्यों, फिर क्यों नहीं बिक्री? बकरी तो ठीक ठाक है यार। कितने पैसे मांग रहा है? सिर्फ 20,000 रुपया मांग रहा हूँ। सिर्फ 20,000 रुपया? यार रेट तो ठीक है, लेकिन तुझे बेचने का तरीका ही नहीं आता। पिछले 20 साल से बकरियां बेच रहा हूँ, मुझे तरीका नहीं आता। हाँ पता है, ज्यादा बातें ना सुना। अच्छा तेरी अगर ये 20,000 की बकरी मैं 1 लाख में बेच दूं फिर? 1 लाख? हाँ पूरे 1 लाख। चल ठीक है, तू ये बकरी बेच 1 लाख में, 50,000 तेरे। चल फिर ठीक है, तू देख ये 20,000 वाली बकरी मैं कैसे 1 लाख में बेचता हूँ। ठीक है। ओ आए गाहक आए, तू बस अपना मुंह बंद रखना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ भाई, देखो बकरी देखो, बड़ी शानदार बकरी है, चेक करो। हाँ बकरी तो खूबसूरत है, जरा इसे चेक करो। भाईजान 1 नंबर बकरी है, 1 नंबर। ऐसी बकरी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हाँ साहब, बकरी तो वाकई अच्छी है, ले लो। अच्छा भाई बताओ कितने पैसे मांग रहे हो इस बकरी के?
साहब बहुत ही नायाब बकरी है ये, इसके तो कोई पैसे दे ही नहीं सकता। आपको फिर सस्ती लगा देंगे, 1 लाख रुपया दे दो इसका। 1 लाख? अरे भाई दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, बकरी ले रहा हूँ, हाथी नहीं। ऐसा क्या है इस बकरी में जो 1 लाख रुपया मांग रहे हो? हाँ हाँ भाई, पूरे 1 लाख रुपए की बकरी है ये। भाई 1 लाख से कम नहीं बेचेंगे, बहुत कीमती बकरी है। अरे भाई ऐसा है क्या इस बकरी में? पूछ रहा है इसमें क्या खास बात है? अरे भाई जो बंदा इसके ऊपर बैठ जाए ना, उसको जन्नत के नजारे नजर आते हैं, जन्नत के नजारे। अभी चेक कर लेते हैं। अबे रुको तो सही, बात तो सुन लो पूरी। लेकिन इसके ऊपर बैठने वाला बंदा नेक होना चाहिए, उसने जिंदगी में कभी कोई गुनाह ना किया हो। बैठो। अच्छा ऐसी बात है। चल भाई मुख्तियारे, आज फिर तेरा भी इम्तिहान है और इस बकरी का भी। इसके ऊपर बैठ के चेक कर जरा। हाँ हाँ साहब, मैंने कौन सा गुनाह कर रखे, अभी चेक कर लेते हैं। नजर तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगर इनको बताता हूँ तो ये सोचेंगे ये गुनहगार है। इज्जत बचा मुख्तियारे। हाँ मुख्तियारे, कुछ दिखाई दिया? वाह सुभान अल्लाह, वाकई जन्नत के नजारे थे। ले लें बकरी। देखा आपने? आपको अगर यकीन नहीं है तो खुद भी चेक कर सकते हैं आप। चलो मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, इस बहाने जन्नत का नजारा हो जाएगा। यार नजर तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मुख्तियारे को तो नजर आया है। अब अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, तो ये सोचेंगे कि सरदार गुनहगार बंदा है। इज्जत बचा सरदार। तुम्हारे साहब नेक बंदे लगते हैं, जन्नत का नजारा हो गया होगा। क्यों साहब जी? हाँ हाँ, वो जन्नत का नजारा हुआ है। मैं कोई गुनहगार थोड़ी हूँ। लाओ फिर 1 लाख रुपया, ले जाओ अपनी बकरी। निकालो निकालो 1 लाख। चल भाई मुख्तियारे, उठा बकरी। ऐसे बेचते हैं बकरियां।